अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। पहले मैं बता दूं कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय, देखिए कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं कि जेड के ऊपर बार। ठीक है, या हम ऐसे भी कुछ किताबों में ऐसे लिखा होता है, तकरीबन हर किताब में ऐसे लिखा होता है, पर कुछ ऐसी किताबें होती हैं कि जिसमें हम उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं जेड के ऊपर थोड़ा डैश, या उसको काफी बुक में ये ऐसे भी लिखा होता है कि सी देते हैं, सी, छोटा सा सी। ठीक है, जेड के ऊपर छोटा सा सी हम वो देते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को एग्जाम में क्या आएगा भाई? आप लोगों को एग्जाम में देगा भाई, आपके पास z इज इक्वल टू 3+4 आयोटा है। ठीक है, तो अब मुझे भाई कॉन्जुगेट बताओ कि z इज इक्वल टू 3+4 आयोटा का मुझे कॉन्जुगेट बताओ तो क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हम ऊपर एक बार देंगे, बार देने के बाद यहाँ पे भी 3+4 आयोटा ऊपर बार देंगे। ठीक है, हम किसको पढ़ते हैं? जेड कैसे पढ़ते हैं? जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसको, तो भाई इसमें क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होगा, जो आयोटा वाला नंबर होगा, सिर्फ हम आयोटा वाले की निशानी चेंज करेंगे। अगर माइनस होगा तो प्लस में चेंज करेंगे, अगर प्लस होगा तो उसको माइनस में हम चेंज करेंगे। तो भाई यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस है, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा -4 आयोटा। ठीक है, डी रेस्टोरेंट समझ में आ रही है? ये फर्स्ट नंबर एग्जांपल। हम सेकंड नंबर एग्जांपल उठा दें भाई। फर्ज करो मेरे पास है -4 आयोटा। ठीक है, मुझे कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? जेड कॉन्जुगेट, जेड बार -5 -4 आयोटा ऊपर। ठीक है, वो ऊपर बार। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -5 सेम रहेगा। देखिए रियल पार्ट सेम रहेगा, रियल पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, हम सिर्फ आउटा वाले नंबर में चेंजिंग आएगी। तो भाई ये हो जाएगा सिर्फ 4 आयोटा, प्लस का 4 आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रही है? अच्छा, अगर आप लोगों से थर्ड नंबर पॉइंट, अगर आप लोगों से पूछेगा भाई z इज इक्वल टू 4, देखिए ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि भाई मैं इसको देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है? z इज इक्वल टू a+b आयोटा। तो भाई मैं इसको लिख सकता हूं कि 4+0 आयोटा। ठीक है, वर वापस मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछे कि भाई जेड मीन्स के किसी भी रियल नंबर का मुझे कॉन्जुगेट बताओ, तो जेड के ऊपर 5 के ऊपर बार, तो भाई रियल नंबर में कोई निशानी चेंज नहीं होती, याद रखिएगा। रियल नंबर का कॉन्जुगेट हमेशा सेम रहता है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट हमारा हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है डिस्टेंस, अगर आपसे पूछे कोई कि भाई आप क्या देखें इस पॉइंट को, हमारे एमसीक्यूज में तकरीबन इस टाइप का एमसीक्यूज आता है कि अगर आपसे पूछेगा कि z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, ये कौन सी कंडीशन में ये बराबर होता है, ये किस कंडीशन में बराबर होता है? याद रखिएगा, ये अपनी कॉपी पे नोट कर लें। एफ एंड ओनली एफ, एफ एंड ओनली, ओनली एफ, अगर जब हमारे पास z इज इक्वल टू प्योरली रियल, जब हमारे पास z जो है प्योरली रियल हो। ठीक है, प्योरली रियल हो मीन्स के उसमें आउटा जीरो होना चाहिए, और रियल कोई ना कोई एक नंबर हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। ये एमसीक्यूज में पॉइंट आती रहती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लें। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछे कि z इज इक्वल आपके पास जीरो है, या 0+0 आयोटा, तो भाई इसका क्या कॉन्जुगेट होगा? मुझे इसका कॉन्जुगेट बताओ क्या होगा? 0-0 आयोटा भी लिख लिख सकते हैं आप लोग, या इसको ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि भाई z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 बराबर है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है? ठीक है, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लें अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, और इस वजह से मैं आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने पढ़ाया था कि तकरीबन एक पॉइंट एमसीक्यूज में आई हुई थी, तो काफी स्टूडेंट्स परेशान थे हम इस पॉइंट को, इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। बेसिकली ये पॉइंट थी, इसको नोट कर लें अपनी कॉपी पे। ये पॉइंट थी, हमारे पास पॉइंट थी कि जेड कॉन्जुगेट, जेड एंड जेड कॉन्जुगेट आर एक्चुअली, मुझे रबड़ चाहिए यार, एक मिनट हाँ।
रियली सॉरी। अच्छा, तो अगर देखिए आपसे एमसीक्यूज आता रहता है, ठीक है, तो z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट हमारे पास आर, आर मिरर, ठीक है, ये आर, मैं इसको आर को ऐसे लिखता हूँ वैसे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ राइटिंग बेहतर कर लूँ कि मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होती हैं इन रियल एक्सिस पे, ठीक है, रियल एक्सिस पे जेड एंड जेड कॉन्जुगेट जो होती है वो एक दूसरे के मिरर होती हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे होता है। ये हमारे पास जो है वो एक आर्गन्ट प्लेन है, ठीक है, आर्गन्ट प्लेन है। अभी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट रियल एक्सिस है, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था। और ये हमारे पास इमेजिनरी, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, इमेजिनरी एक्स एक्सिस। अच्छा, मुझे रिप्रेजेंट करवाना है 2+3 आउटा को। हम मान लें, सपोज करें हमारे पास z इज इक्वल टू 2+3 आउटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट जो होती है, ये दोनों लाइन यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं पी। तो ये भाई ये पॉइंट किसकी है, ये 2,3 कॉम्प्लेक्स नंबर को ये वाली पॉइंट रिप्रेजेंट करवा रही है। अच्छा, तो हम इसको z कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 आउटा, ये हो जाएगा। अब मुझे देखिए, टू रियल जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाली पॉइंट क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव है। तो भाई ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास y की पॉइंट है, ये हमारे पास वाई, देखो जो आउट वाले नंबर होंगे वो हमारे पास वाई में काउंट होंगे, ठीक है। तो हम फर्ज कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये वाली जो होगी वो वाई नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये -1 है, और ये वाली पॉइंट जो हमारे पास -2 है, और ये वाली पॉइंट हमारे पास -3 है। तो ये वाली पॉइंट जो होगी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाएंगे, ओ ये वहां पे। अब मुझे बताओ कि भाई ये पॉइंट, इसको नाम दे रहे हैं जेड, ये पॉइंट इसके कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करवा रही है, 2 - 3 आउटा, ठीक है दोस्तों। ये इसको रिप्रेजेंट देखें, मिरर इमेज, देखिए आपको देखिए आपने कोई शीशा देखा होगा, मिरर देखा होगा है ना, तो उसमें आप खड़े होंगे सामने, तो देखिए आपकी सेम शक्ल आपकी अपोजिट में मिरर में आपको नजर आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर देखिए, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई जेड है, उसका मिरर इमेज, उसका जो है वो आप ग्राफ बना रहे हैं, मीन्स कि आपको को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं उसको आर्गन प्लेन पे, और उसको जो है उसको कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं उस पे, तो दोनों की जो है वो मिरर इमेजेस बनेगी ईच अदर इज द रियल एक्सिस पे, ठीक है। ये एक पॉइंट मैंने आप लोगों को समझानी थी, तो इस वजह से मुझे आप लोगों को आर्गन डायग्राम प्लेन जो है वो समझाना पड़ा। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो तकरीबन आप लोगों को एमसीक्यूज में नजर आएंगी, देखेंगी, ठीक है। एमसीक्यूज में पूछते रहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ये प्रॉपर्टीज अक्सर एमसीक्यूज में आती रहती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सॉरी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। अच्छा, पहले प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी थोड़ा ऊपर, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास जेड है, उसका आप लोग कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं, वरी उसका दोबारा आप लोग कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो वो याद रखिएगा वो जेड के बराबर आ जाएगी। अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं, तो वो दोबारा आप उसका अगेन उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो वो जेड के बराबर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एग्जांपल कर लें हम, एग्जांपल देखो हमारे पास जेड है, z इज इक्वल टू 3+4 आयोटा है, इसका मैं कॉन्जुगेट फाइंड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा हो जाएगा, आयोटा एक निशान चेंज करूंगा, वरी मुझे इसका दोबारा मैं कॉन्जुगेट फाइंड कर रहा हूँ, z कॉन्जुगेट, वरी उसका अगेन मैं कॉन्जुगेट फाइंड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3+4 आयोटा हो जाएगा। क्लियरिटी रेस्टोरेंस, बात समझ में आ रही है। तो देखिए आपको ये क्या नहीं मिला, ये आपको z मिला, z हमने क्या सपोज किया था भाई, z = 3+4 आयोटा। अगर आप लोग किसी भी z का कंजुगेट फाइंड करें, उसका अगेन कंजुगेट फाइंड करें, तो वो z के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पॉइंट जो है,
सेकंड नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को ऊपर बताई कि भाई z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, ये आपस में तब बराबर होंगे जब इफ एंड ओनली एफ, ये हमारे पास तब बराबर होगी जब ये हमारे पास प्योरली रियल होना चाहिए। जब हमारे पास ये प्योरली रियल होगा तो अब हमारी ये कंडीशन बराबर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट? अच्छा, अगर हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट, z इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट, ये कब, ये आपस में तब कब बराबर हो सकती हैं? ये बराबर हो सकती हैं इफ एंड ओनली एफ इज प्योरली, इफ, सॉरी एफ, ये सॉरी ऊपर लिख लें एफ, जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट एफ एंड ओनली एफ। अब जब हमारे पास जेड, देखिए जेड हमारे पास जब प्योरली रियल होगा तब हमारी ये कंडीशन बराबर होगी। जब हमारे पास इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी, अब जब हमारे पास जेड प्योरली इमेजिनरी होगा तब ये वाली हमारे पास कंडीशन बराबर आएंगी। ठीक है। अच्छा, फोर नंबर पॉइंट जो है वो याद रखिए, इसको पॉइंट को नोट करते जाएं, ठीक है, ये बहुत आप लोगों को काम आएंगी। अच्छा, हमारे पास z प्लस, अगर आपके पास कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका अगर उसको ऐड करवा रहे हैं किसके, उसके कॉन्जुगेट के, तो आप लोगों को ये बराबर आएगा किसके, टू इंटू रियल ऑफ जेड, रियल ऑफ जेड के बराबर आएगा। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल करवा दूं, चलो मैं एग्जांपल करवा देता हूं कि भाई फर्ज करो मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो z इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, इसका मैं कांजुगेट फाइंड कर रहा हूं, तो भाई क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, z प्लस जेड कांजुगेट बराबर, z किसके बराबर है, 2 + 3 आयोटा, और यहाँ पे प्लस कांजुगेट 2 - 3 आयोटा। ठीक है डिरेक्शंस टू, तो ये क्या हो जाएगा डिरेक्शंस, ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा प्लस ये 2, ये माइनस आयोटा। देखिए ये अपोजिट दोनों सेम है बट दोनों की साइन चेंज है, कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे क्या बताओ, अब मुझे बताओ कि भाई हमारे पास जो भी आंसर मिलेगा बट वो हमारे पास दो रियल नंबर मिलेगा। देखो, ये हमारे पास एक रियल नंबर, एक ये हमारे पास रियल नंबर, हमारे पास क्या मिला, दो रियल नंबर। समझ में आ गई मेरी पॉइंट? अगर हम z प्लस जेड कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारे पास दो रियल नंबर के बराबर आ जाएगा। अच्छा, ये टू रियल के तब कब बराबर आ सकता है, ये पॉइंट मुझे 5 नंबर पॉइंट आई थिंक। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट, अगर हमारे पास जो है z - z कॉन्जुगेट करेंगे, z - z कॉन्जुगेट करेंगे, तो याद रखिएगा आप लोगों को ये मिलेगा 2 आयोटा प्योरली इमेजिनरी मिलेगा। ठीक है डियर्स, इसको आप एग्जांपल कर सकते हैं, मैंने आपको एक वो रियल से बता दिया तो ये भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये एमसीक्यू में तकरीबन आता रहता है, एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, एक दूसरा z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट लगा रहे हैं तो ये बराबर आता है z1 कॉन्जुगेट अलग प्लस z2 कॉन्जुगेट अलग। ठीक है, ऐसे भी होता है कि अगर आपके पास z + z2 + z3, तीनों को ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो भाई ये बराबर आता है z1 अलग कॉन्जुगेट प्लस z2 का अलग कॉन्जुगेट प्लस z3 का अलग कॉन्जुगेट। ठीक है। अच्छा, 7 नंबर पॉइंट है, अगर आपके पास भाई z1 × z2, दोनों अलग अलग z हैं, ठीक है, z1 प्लस, देखिए ये मल्टीपल हो रहे हैं, z1 × z2, तो भैया बराबर रहेगा z1 का अलग कॉन्जुगेट डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है, अलग कॉन्जुगेट। अगर आपके पास इस तरह हो एमसीक्यूज में कि भाई z1 × z2 × z3, तो भाई ये बराबर होता है कि z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट इंटू z3 का कॉन्जुगेट। इस तरह के सीधे एमसीक्यूज आते हैं प्रॉपर्टी में। अगर आपके पूछेगा भाई ये इसके बराबर है, तो भाई ये किसके बराबर, प्योर रियल के बराबर होगा, प्योर इमेजिनरी के बराबर होगा, इस तरह के एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। और इसमें जो है ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपके पास है z1 माइनस का z2 होल कॉन्जुगेट, तो भाई ये बराबर होता है कि z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का अलग कॉन्जुगेट। ठीक है डियर्स। अच्छा,
नाइन नंबर पॉइंट होता है कि भाई अगर आपके पास दे डिरेक्शन कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ठीक है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 उसका होल कॉन्जुगेट, तो याद रखिएगा ये बराबर होता है कि Z1 के ऊपर अलग कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 के अलग कॉन्जुगेट। एक पॉइंट याद रखिएगा, इसमें Z2 जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर आ गया फिर काम जो है यहाँ पे खराब हो जाएगा। ठीक है डिरेक्शन, समझ में आ रही है मेरी बातें? ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है, ये आप लोगों को कभी कभी एमसीक्यू में आती रहती है कि अगर आपके पास कह रहा है भाई एफ जेड, अब अगर आपके पास कह रहा है कि जेड जो है हमारे पास जो है एफ ऑफ Z1 के बराबर है, ठीक है, बट ये एमसीक्यू बहुत कम आता है इसकी ये पॉइंट प्रॉपर्टी जो है वो। तो भाई ये बराबर होती है कि Z1 का कॉन्जुगेट जेड का कॉन्जुगेट एफ ऑफ Z1 का होल कॉन्जुगेट इसके बराबर आता है। ये एमसीक्यूज बहुत कम आता है। और ये एमसीक्यूज भी तकरीबन आता है कि अगर आपके पास Z के ऊपर देखिए n क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, बट वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। अगर उसके पास अगर उसको भाई इसको कॉन्जुगेट लगाएंगे, ठीक है, उसका अगर कॉन्जुगेट लगाएंगे तो वो बराबर आता है कि भाई किसके बराबर आता है, Z का कॉन्जुगेट उसके होल n। ठीक है, कोई भी पावर होगा वो उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है डिस्टेंस। एक लास्ट दो पॉइंट है, तीन पॉइंट है, तो बस ये हमारे पास कॉन्जुगेट जो हमारे पास खत्म हो जाएगा। और ये पॉइंट है कि भाई 12 नंबर पॉइंट है, अगर आप लोगों से पूछे कि Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट प्लस और Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये बराबर होते हैं 2 इंटू R रियल। ठीक है। तो Z1 इंटू, सॉरी, Z2 का कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट नहीं है यहाँ पे, इंटू Z2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंटू Z2, यहाँ इसके ये बराबर होता है इसके 2 इंटू R ऑफ E Z1 इंटू, सॉरी Z1 का कॉन्जुगेट नहीं पर Z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा इंटू Z2। ये आपस में तीनों बराबर होती हैं ये। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीनों बराबर होती हैं। तो इनको इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछिए डियर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में। और एक लास्ट हमारी पॉइंट ये है कि उसमें अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों से दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो कि अगर आपसे पास भाई फर्ज करो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है अपान में, ठीक है, 1 अपान कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको ये बराबर होता है कि Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड, जेड जेड मॉड ऑफ जेड। ठीक है, ये मॉड ऑफ जेड में आप लोगों को ये मॉड्यूलस में काउंट होती है। ठीक है, ये हमारे पास मॉड्यूलस में इन चीजों को पढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों को मॉड्यूलस में आगे पढ़ाऊंगा। तो भाई उसका मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो याद रखिएगा इसमें z जो है वो जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ये कंडीशन जो है इसके बराबर होती है। ठीक है। 1 अपन Z किसके बराबर होता है, Z कंजुगेट डिवाइड बाय मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 14, ये एमसीक्यू में आती रहती है कि Z इंटू Z कंजुगेट, ये Z हमारे पास यहाँ पे सेम है, दोनों Z हमारे पास सेम है, Z इंटू Z कंजुगेट रेफरेंस, तो ये बराबर होता है कि मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर। ठीक है डिरोसियस। तो यहाँ पे हमारा जो है कॉन्जुगेट खत्म होता है कि उसके बाद हम जो है मॉड्यूलस को मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट करो अगर हमारे पास जो है Z इज इक्वल टू A+B आयोटा, ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो अब अगर हमें मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो मॉड्यूलस की आपको मैं बता दूं कि मॉड्यूलस को हम ये वाली सिंपल इसमें इसके इस ब्रैकेट में बंद करते हैं। ठीक है। तो भाई ये जो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो अब हम क्या करते हैं भाई, अगर हम मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स के वो फाइंड करते हैं, तो भाई यहाँ पे क्या होता है, रियल का हम स्क्वायर करते हैं और प्लस, और यहाँ पे जो होता है उसका बी का स्क्वायर करते हैं, जो आउटा के जो साइड में जो भी आउटा के मल्टीपल में जो भी नंबर होगा तो हम उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद हम उसको ये वाली सिंबल्स लगाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट वाली हम सिंबल लगाएंगे। ठीक है। तो भाई बेसिकली क्या होता है कि हमारा इसको मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस मीन्स के हम मॉड्यूलस को एक जो है वो एक भी और भी बोलते हैं कि मॉड्यूलस को हम
मॉड्यूलस को हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मॉड्यूलस जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो मीन्स के वो नेवर नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मॉड्यूलस की वैल्यू जो होगी, देख मॉड्यूलस हमारे पास एक डिस्टेंस है, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस कैसे है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक मैग्नीट्यूड है। तो आपको देखें मॉड्यूलस में क्या होता है, कोई भी एक वैल्यू मिलेगी बट आपको वो वैल्यू मिलेगी, या वो आपको या 8 मिल सकती है, या 0 मिल सकता है, या 9 मिल सकती है, या कोई भी वैल्यू मिल सकती है, यहाँ 100 मिल सकता है, ठीक है। इस तरह की आपको कोई भी एक वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। वो आपको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलेगा, बट ये देखिए 80 ये क्या है हमारे पास, ये एक हमारे पास मैग्नीट्यूड है। जो भी आप लोगों को वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो वो या जीरो हो सकता है, या जीरो से ग्रेटर वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, ये जो याद रखिएगा, ठीक है डिस्कस। तो हमने ज्योमेट्रिकल जो है वो का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था भाई हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक मीन्स कि हमारे पास एक आर्डन यो आर्गन प्लेन है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे किसी एक पॉइंट के थ्रू उसको हम रिप्रेजेंट करवा रहे थे, ठीक है। किसी भी पॉइंट के हम थ्रू उसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो भाई ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसको नाम जो है वो फर्ज करो मैं टू दे बी पी पॉइंट का नाम देता हूँ। तो भाई यहाँ पे जो पॉइंट है मीन्स के यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स मीन्स के वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 3+2, मीन्स के 2+3 आउटा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ भाई, मैं ओरिजिन से, अब मुझे मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा भाई हमें ओरिजिन से लेकर और जो पॉइंट है इसके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, जो डिस्टेंस फाइंड करना है तो फिर हमने इन लोगों ने बोला कि जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मॉड्यूलस है, मॉड ऑफ जेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ओरिजिन मीन्स कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी और वाई की वैल्यू भी जीरो होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, आर मीन्स के रियल एक्सिस, और यहाँ पे इमेजिनरी एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है डिस्टेंस। ये अक्सर जो हम मॉड्यूलस का जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बेसिकली ओरिजिन टू उस पॉइंट के डिस्टेंस है बीच में वाला, ठीक है। तो हम ये वाली एक पॉइंट नंबर 1 थी भाई, हम मॉड्यूलस का फार्मूला ये है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट ये थी कि आप लोगों को ये वाली पॉइंट के भाई मॉड्यूलस जो हमेशा या जीरो हो सकता है या जीरो से ग्रेटर वैल्यू हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है डिस्टेंस। अच्छा तीसरी पॉइंट ये है कि मॉड ऑफ जो जेड है इज द मॉड ऑफ जेड इज द mod of z is the distance between origin, and complex number z, complex number p, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे इसको जेड जेड नाम दे दें, ठीक है। जो हमारे पास ये वाली जो पॉइंट थी, ठीक है डिस्टेंस, तो हमने यहाँ पे पी को नाम दिया है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट को मैं यहाँ इसको जेड देता हूँ बस, ठीक है। तो भाई एक हमारे पास ये वाली जेड पॉइंट से लेकर और ओरिजिन के बीच में जो डिस्टेंस है हम उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली हम वो मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको डियर स्टूडेंट जो भी मैं आप लोगों को पॉइंट बताता हूँ तो वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, वो इसको ऐसे ना समझें, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट ये है कि 4 नंबर पॉइंट हमारे पास ये है कि मॉडुलस का मैंने बता दिया, ठीक है। तो भाई मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास जो होता है, अगर हमारे पास मॉडुलस फाइंड करना है तो क्या होता है, ए का स्क्वायर करेंगे, रियल का स्क्वायर करेंगे, फिर इमेजिनरी का स्क्वायर करेंगे और ऊपर हम इसका रूट लगा देंगे, ठीक है डिस्टेंस। अच्छा एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम मॉड ऑफ जेड लगाएं, ठीक है, मॉड ऑफ जेड लगाएं, यहाँ जो वो बराबर होगा अगर हम किसी भी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो उसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद उसको हम मॉड लगा रहे हैं, तो भाई वो बराबर आ जाएगा, ये दोनों हम आपस में बराबर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। अगर मार्ड ऑफ जेड निकालें या जो जेड का कंजुगेट लगा के उसके बाद मार्ड लगाएं, तभी भी ये वाली वैल्यू बराबर आएंगी। अगर आपको लोग कहें तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूं, भाई फर्ज करो मेरे पास एक एग्जांपल है, तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास है 2+3 आयोटा, ठीक है। अब मैं इसका मॉड ऑफ जेड फाइंड करना चाहता हूँ कि भाई ये हमारे पास ए रियल मीन्स के ए की वैल्यू, रियल का स्क्वायर करूंगा, फिर जो है मैं इमेजिनरी का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद ये
अब ये हमारे पास देखें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद भाई 9 + 4 क्या आ जाएगा, मेरे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स कि ये हमारे पास मार्ड ऑफ जेड आया। अब मैं इसका, मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, मेरे पास है 2 + 3 आयोटा। अब मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहता हूँ, तो भाई क्या हो जाएगा, एकदम इमेजिनरी पार्ट की हम निशान चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैं इसका माड फाइंड करना चाहता हूँ, कांजुकी जेड का कांजुकेट उसका माड। ठीक है, अब क्या हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर में इसके, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हम माड लगाएंगे। ठीक है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें -3 है, इसका स्क्वायर करेंगे हम इसके, जो पावर है बेस को बोलेगा भाई तुम आपस में 2 टाइम मल्टीपल हो जाए, -3 × -3 क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ये हो जाएगा +9, +9 के बाद ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। अब मुझे बात बताओ, एक क्या इसका वैल्यू, मार्ड ऑफ जेड का वैल्यू और मार्ड जेड कंजुगेट मार्ड का वैल्यू आपस में बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो ये वाली हमारे पास कंडीशन ट्रू है। ठीक है, ये इस तरह के एमसीक्यूज में पॉइंट होंगी, आपको बोलेगा मार्ड ऑफ जेड किसके बराबर होगा, फिर आपको इस तरह का ये ऑप्शन होगा, तो फिर आपको इसको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, ये मैं आप लोगों को जो भी मैं करा रहा हूँ, ये सारी एमसीक्यूज पॉइंट है, ऐसे ना समझें। ठीक है, इसको ऐसे ना समझे, ये सारी एमसीक्यूज पॉइंट है। अच्छा, 6 नंबर पॉइंट है, अगर आप लोगों को कहे, अगर आप लोगों को कहे Z ऑफ 1 ± Z ऑफ 2 उसका मॉड लें, तो याद रखिएगा ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता कि Z ऑफ 1 प्लस माइनस मॉड ऑफ Z2। ठीक है, ये डिस्टेंस इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं आप लोगों को, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, तो याद रखिएगा ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। कोई एक स्पेशल कंडीशन हो सकती है, अगर कोई एक स्पेसिफिक कोई का कंडीशन हो सकती है, बट इन लोगों ने अब तक किताब में एग्जांपल या इस तरह कोई एमसीक्यू नहीं दिया है। वो स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है जिसमें ये बराबर हो सकते हैं, अगर कोई, अगर अगर आई थिंक जब बराबर होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अगर हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पढ़ा था हमने, तो अगर वो बराबर होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, दो आपस कॉम्प्लेक्स हमारे पास में बराबर है, तो फिर वो हो सकता है, रेयर कंडीशन होती है बहुत, मीन्स के इतना नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ये है कि माड ऑफ Z1, ठीक है, +Z1 + Z2, ठीक है, ये Z2 माड लेस देन आर इक्वल टू माड ऑफ Z1, और प्लस जो है वो माड ऑफ Z2। ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अगर आप लोगों को कहे कि भाई Z1 + Z2 लेस देन आर इक्वल टू, ये किसके होगा, ये होगा माड ऑफ Z1 प्लस माड ऑफ Z2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, 8 नंबर पॉइंट है, ये पॉइंट नोट करते जाएं डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं आप लोगों को ये वेरीफाई करके बैठूं, तो ये बहुत मीन्स के 2-3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, तो इस वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई इसको, इतने इधर पॉइंट है जो मेन मेन पॉइंट है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो उसको नोट करते जाएं। अगर आप लोगों को कहे भाई, अगर दो मार्ड ऑफ Z1 डॉट मीन्स के मल्टीप्लाई Z2 को मार्ड लगाएंगे, तो ये बराबर होता है कि मार्ड ऑफ Z1 मल्टीप्लाई मार्ड ऑफ Z2। ठीक है डिस्टेंस ये आपस में बराबर होती हैं। अगर आप इसको बहुत मीन्स के 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर आप अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मीन्स के फर्स्ट करो आप लोग ऐसे करते हैं, मार्ड ऑफ Z1 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये Z है, ठीक है, Z2 Z3 इनफाइनाइट टर्म आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, तो ये बराबर होगा मार्ड ऑफ Z1 डॉट मल्टीप्लाई मार्ड ऑफ Z2 मल्टीप्लाई जेड मार्ड ऑफ Z3, तो ये इन्फिनिट टाइम चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा भाई, एन टाइम, जो जो एन की वैल्यू होगी वो वहां तक चलेगा। ठीक है ड्यूरेशन समझ में आ रही है बट। अच्छा, 10 नंबर जो पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कह रहा है कि अगर हम मार्ड ये लगाएं Z1 डिवाइडेड बाय Z2, उसको हम मार्ड लगाएंगे, ठीक है, तो ये बराबर आ जाता है किसके, Z1 का माड डिवाइड बाय Z2 का माड। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो Z2 है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर देखें, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा ना, तो फिर वो हमारे पास कंडीशन जो है वो थोड़ी अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है, तो हम वो लिमिट में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, इसका अनडिफाइंड का कॉन्सेप्ट हम लिमिट में पढ़ेंगे। अच्छा, 11 नंबर पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर आपके पास भाई जेड के पावर एन है, उसका माड ले रहे हैं, तो भाई ये बराबर आता है माड ऑफ जेड उसकी होल पावर एन। ठीक है डिस्कशन, समझ में आ रही है मेरी बातें? अच्छा, देखिए आपको ना वेरीफाई करने के लिए नहीं बोलेगा पेपर में, आप लोगों से बोलेगा भाई अगर हम जेड की पावर एन है उसका माड ले रहे हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर होगा इसके। ठीक है। देखिए इसका मतलब देखिए ये जनरल फॉर्म को शो कर रहा है। अगर आप लोग कहते हैं कि मैं जेड के ऊपर थ्री लगा रहे हैं, इसका माड ले रहे हैं, फिर जो है क्या कर रहे हैं आप लोग, जेड का माड ले रहे हैं और उसको हम फिर उसको क्या कर रहे हैं, थ्री लगा रहे हैं, थ्री लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी ट्री हुए, मीन्स की एन मीन्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और एक लास्ट पॉइंट तो नहीं है, बस उसके बाद कुछ और पॉइंट भी है कि ये मार्ड ऑफ जेड, ये तकरीबन आती रहती है एमसीक्यूज में, बहुत बार आया हुआ है इस टाइप का एमसीक्यू। तो मार्ड ऑफ जेड जो बराबर होगा, देखिए जेड को देखिए, अगर आप लोग जेड है, ठीक है, हम उसको मार्ड ऑफ जेड फाइंड कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे भाई, जेड को माइनस मल्टीपल, देखिए जेड जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना जेड का, उसको आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे सारे के साथ, जो भी जेड की वैल्यू होंगी, वही उसको मार्ड लगाएंगे। ठीक है, उसको फिर मार्ड लगाएंगे तो ये भी बराबर, ये देखिए आपस में बराबर होते हैं। ये भी बराबर होता है कि अगर आप z का कंजुगेट लगाएं, उसका मार्ड लगाएं, ठीक है, यहाँ जो है लगाएं, माइनस लगाएं, ठीक है, मान अंदर मल्टीप्लाई करें, z कंजुगेट लगाएं और माइनस मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद आप क्या करें डियर स्टूडेंट्स, आप उसको मार्ड लगाएं। तो ये चार जो कंडीशन है ये आपस में बराबर होते हैं, चारों कंडीशन। अगर आप लोगों को ये दो गिवन हो तो फिर भी आपस में ये बराबर होंगी। अगर आप लोगों को ये दो गिवन हो तभी भी ये आपस में बराबर होंगी, चारों आपस में बराबर हैं, हो नहीं सकती हैं। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। जो भी देखिए, मैं आप लोगों को हर लेक्चर में बोलता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप उसको लेक्चर को अच्छे से लिया करें। ठीक है, ये मेरी पॉइंटें जो होती हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, ऐसे नहीं होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और पॉइंट है, अगर हम ये एमसीक्यूज में नष्ट में आया हुआ था, अगर हम जेड लगाएं, जेड का मल्टीप्लाई करें किसके साथ, जेड कॉन्जुगेट, देखिए ये जेड, ये भी जेड, ये दोनों जेड क्या है आपस में, सेम है। याद रखिएगा ये दोनों जेड हमारे पास सेम है, तो भाई ये बराबर होता है किसके, मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि देखिए मैं देखिए यहाँ पे जो जेड है वो जेड सेम है, जहाँ पे मैं ले रहा हूँ ना जेड वन जेड टू वो डिफरेंट है, जेड वन डिफरेंट है। ठीक है, जेड वन जो है वो डिफरेंट है, एंड जेड टू भी डिफरेंट है। अगर मैं जहाँ पे सिर्फ जेड ले रहा हूँ तो वो जो है वो सेम है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे ले रहा था जेड जेड, तो जेड वैल्यू की सेम है, बट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जेड वन जेड टू, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये एक ध्यान में रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए आप लोग को। 15 नंबर पॉइंट है। ठीक है, 15 नंबर पॉइंट है, अगर आप लोगों को भाई, अगर आप लोगों को भाई, अच्छा ये पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों को इस देखिए ये एमसीक्यूज बहुत रेयर केसेस में आया हुआ है, मीन्स के बहुत कम आया हुआ है एमसीक्यूज, तो फिर भी आपको आना चाहिए कि जेड वन का अगर हम जेड टू का होल स्क्वायर करेंगे, फिर जो है हम क्या करेंगे भाई, जेड वन माइनस जेड टू उसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये बराबर होता है 2 इंटू माड ऑफ जेड वन का होल स्क्वायर। हमें इसको मिटाना चाहिए था, स्पेस चाहिए हमें, जेड। ठीक है रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका हम स्क्वायर करेंगे, फिर जो है हमारे पास माड ऑफ जेड टू स्क्वायर स्क्वायर, ये आपस में बराबर होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है डिस्टेंस, अगर हम मार्ड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इसका मार्ड लगाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और प्लस लगाएंगे जेड वन माइनस जेड टू मार्ड होल स्क्वायर, ये आपस में बराबर होती हैं। अच्छा, 16 नंबर पॉइंट जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोगों को कहे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कहे कि अगर फर्ज करो आपके पास जेड वन प्लस जेड टू है उसका होल स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा मॉड ऑफ जेड वन का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपस में बराबर होती है डिस्टेंस, याद रखिएगा। ठीक है डिस्टेंस, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है, यहाँ उस ऊपर ऊपर से जा रही है पॉइंट है। ठीक है। अच्छा,
एक देखिए ये इसके बराबर भी होता है। एक और पॉइंट है कि ये जो है बस देखिए वो सेम ही है। वो कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास Z1 है प्लस Z2 उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? वो आ जाएगा हमारे पास Z1 मॉड स्क्वायर प्लस मॉड मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर जो है प्लस Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। देखिए यहाँ पे Z1 Z2 डिफरेंट है, ठीक है। जो जहाँ पे Z1 की वैल्यू, जहाँ पे ये यहाँ पे जो Z1 की वैल्यू है और यहाँ पे भी वो सेम वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसे ना समझे कि भाई Z1 यहाँ पे डिफरेंट है फिर यहाँ पे डिफरेंट, नहीं, निश्चित नहीं। ठीक है, ये डिस्कशन समझ में आ रही है। अच्छा, और यहाँ पे जो है माडा Z2 Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है डिस्कशन, ये इसके बराबर होती है। अच्छा, ये वाली कंडीशन